जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 में चूंकि हमने अब तक तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हुई हैं, अब हम इस काबिल हैं कि एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज 1.1 के 9 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनमें ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तीनों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने और हमें इन सब के फार्मूले आते हैं। वो क्या फार्मूले हैं, लेट्स सी। पहला पार्ट है -4,7। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। हम जानते हैं कि इसके लिए फार्मूला कौन सा पढ़ा हुआ है हमने, वो है जी इनवर्स इक्वल टू होता है जी बार ओवर मॉड ऑफ जी स्क्वायर। ये कैसे बना था, डिनोमिनेटर में 1/z था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके a माइनस आयोटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी। तो हम सबसे ज्यादा ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। z इक्वल टू -4,7 है, इसमें a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 7 है। इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग z इनवर्स इक्वल टू a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें पुट कर देना है a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 7 और आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का ये इनवर्स बनने के करीब पहुंच गया है। -4 का स्क्वायर 16 है, 7 का स्क्वायर 49 है, -7 ओवर इसी तरह से -16 प्लस 49 होके सॉल्व होके z इनवर्स फाइनली -4 ओवर 65 -7 ओवर 65 ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में बन जाएगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी को प्रेफर करते हैं समझाया जाए। हम यही स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड b इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3। जी इनवर्स के फार्मूले में पुट कर देंगे। a की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस कॉमा माइनस ऑफ b है तो b की वैल्यू बताते खुद माइनस है, स्क्वायर रूट 5 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, नीचे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जी इनवर्स फाइनल फॉर्म में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 कॉमा स्क्वायर रूट 5 ओवर 7। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 1,0। इसमें a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है। यूजिंग फार्मूला जी इनवर्स a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर में a 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। फर्स्ट टर्म 1 बन जाएगी, सेकंड टर्म 0 बन जाएगी और जी इनवर्स जो है वो 1 0 आ जाएगा, वही जो कि ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सेम टू सेम आ गया क्योंकि ये रियल नंबर था। आगे बढ़ते हैं जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 पार्ट्स हैं, इन चारों में से पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 आइडेंटिकल हैं। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 में खास बात यह है कि हमारे पास पावर्स नजर आ रही हैं। आइए स्टेप वाइज इनको करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1, 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 7 आयोटा। इसके लिए प्रोसीजर क्या है कि इसे हमने a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे कि अगर कोई पावर हो तो पहले उसे एक्सपेंड किया करेंगे, अगर पावर नहीं है तो फिर डिनोमिनेटर में जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लकीली इस पार्ट में कोई पावर नहीं है, इसलिए पहले एक्सपेंशन वाला काम नहीं करेंगे। हम 4 प्लस 5 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जो कि 4 माइनस 5 आयोटा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब ऊपर बन गया 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट और नीचे बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर ब्रैकेट खोल दें। 2 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा और 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ब्रैकेट खोल के 2 4 जार 8 और माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पढ़ा था कि -1 पुट कर दिया करेंगे तो नीचे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ऊपर हो जाएगा 35 का कोएफिशिएंट नेगेटिव। बाकी इमेजिनरी टर्म जो थी -10 आयोटा माइनस 28 आयोटा ये आपस में ऐड हो गई। तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होके ऊपर 8 माइनस 35 से बन गया -27 और -38 आयोटा ओवर टोटल बन गया 41। सेपरेट कर दें, -27 ओवर 41 -38/41 आयोटा बन गया। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b की शक्ल में आ गया। इसका रियल पार्ट बना -27/41 और इमेजिनरी पार्ट बना -38/41। कम टू दी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वही मसला है जी। सबसे पहले स्क्वायर है, हमें सबसे पहले एक्सपैंड करना है पावर को, फिर हम ये डिनोमिनेटर की तरफ आएंगे। स्क्वायर को एक्सपैंड करें, फार्मूला
माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर या ए माइनस बी का स्क्वायर सेम फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर हो जाएगा 4 9 आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएंगे माइनस 12 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह हस्बे मामूल हम जानते हैं -1 लगाते हैं, तो ये 4 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा, 4 माइनस 9 सॉल्व होके बन जाएगा -5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। नाउ इस स्टेप पे आके ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पार्ट नंबर 1 या और पार्ट नंबर 3 के जैसा बन गया। अब इसके बाद बाकी काम क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। न्यूमिनेटर में ब्रैकेट्स खोलेंगे और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। एग्जैक्टली यही डायरेक्शंस लिखी हैं आपके लिए, ऊपर एक्सपैंड करें, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइए। एक्सपैंड करेंगे, -5 इंटू 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट खोला, फिर 2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, -12 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे। अब हम दो काम करेंगे, जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां वहां -1 रखेंगे और इमेजिनरी टर्म्स आपस में ऐड कर देंगे। तो ये -5 इन दोनों को मिलाएंगे तो -7 आयोटा हो जाएगा और ये आ जाएगा -12 ओवर 2। -5 और -12 मिलकर -17 बना देंगे, -17 -7 आयोटा ओवर 2, 2 सेपरेट कर दें तो रियल पार्ट आपके पास आ गया -17/2 और इमेजिनरी पार्ट आ गया -7/2। ये था पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इज आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसमें कोई पावर नहीं, कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये सेकंड स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ऊपर एक्सपैंड करने हैं ब्रैकेट्स और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर 1 हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। अब हम जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां पे -1 रख देंगे तो ऊपर बन जाएगा आयोटा प्लस 1, नीचे बन जाएगा 1 प्लस 1। अब ऊपर थोड़ा ऑर्डर बदलना है तो 1 प्लस आयोटा, नीचे ऐड होना है तो 2 सेपरेट कीजिए, रियल पार्ट हो जाएगा 1/2 और इमेजिनरी पार्ट भी हो जाएगा 1/2। आगे बढ़ते हैं जी लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 4 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। तो इस क्वेश्चन में और पार्ट 2 में कोई खास फर्क नहीं है, सिमिलर है। वैसे तो आप ये खुद से कर सकते हैं लेकिन आपके लिए ये कर दिया है। सबसे पहला काम है एक्सपोनेंट्स को एक्सपैंड करें, पावर्स को एक्सपैंड करें, डिनोमिनेटर को कुछ ना कहें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 16, 9 आयोटा स्क्वायर की जगह 3 आयोटा स्क्वायर की जगह 9 आयोटा स्क्वायर आना है। तो यहां मैंने जरा आपके इस नॉलेज का फायदा उठाया कि आयोटा स्क्वायर को डायरेक्टली -1 लगा दिया और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 24 आयोटा बन जाएंगे। अब 16 और 9 माइनस होकर 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। तो अब ये फिर से बन गया पार्ट 1 और पार्ट 3 के जैसा। तो अब इस पे जो काम रह गया है वो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, जो कि 4 प्लस 3 आयोटा है। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ला फार्मूला और ऊपर ब्रैकेट एक्सपैंड करना है। 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21 आयोटा। 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 96 आयोटा, 24 3 ज़ा 72 आयोटा स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर हो गया 9 आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में दो काम करेंगे, आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे -1 से और इमेजिनरी पार्ट्स जो बने आयोटा वाले वो आपस में ऐड हो जाएंगे। 21 प्लस 96 विल बिकम 117 आयोटा और ये -72 आ जाएगा और नीचे +9 आ जाएगा। अब हम मजीद दो काम करेंगे, 28 और 72 को सिंप्लीफाई करेंगे जो कि -44 बनता है और नीचे 16 और 9 को ऐड करेंगे वो 25 बनता है। 117 आयोटा एज इट इज रहेगा। 25 सेपरेट कर दें तो लीजिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका रियल पार्ट -24/25 और इमेजिनरी पार्ट 117/27 आयोटा आ गया। ये है आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उसके चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि आप प्रूव करें z बार इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इनका कहना है कि आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अपने इक्वल सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब z रियल हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी है, थोड़े स्टेप्स हैं लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर आप समझ गए
तो आप फायदे में रहेंगे। दूसरा मेथड जो है वो ट्रेडिशनल है, हर कोई करता है, लेकिन वो आपको ज़्यादा लेंथी लगेगा। तो मैं एडवाइस करूंगा कि दोनों मेथड ज़रा तरीके से समझिए, पढ़िए, और फिर उनमें से जो आपको अपील लग करे वो आप कर लीजिएगा। मेथड 1 हम करते हैं जी। मेथड 1 में हम क्या यूज़ करेंगे, हम एज्यूम करते हैं कि z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। अब यहाँ पे हमने जो आइडिया यूज़ करना है वो क्या है, वो ये है कि z इक्वल टू z बार ये आपस में इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ देयर वैल्यूज आर इक्वल, यानी वैल्यूज इक्वल होंगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो वैल्यूज इक्वल होंगी, तो दोनों में इफ एंड ओनली इफ होना चाहिए। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में सिर्फ तब इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी कि दोनों कंडीशंस एक दूसरे के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो तो आप उनके रियल पार्ट्स इक्वल कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल कर सकते हैं, और अगर रियल इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। तो हम इसी का फायदा उठाएंगे, हम लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ, यही डबल एरो, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब ये जो a इक्वल टू a है ये तो तमाम रियल नंबर्स के लिए ठीक है, चाहे कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन ये तब ठीक है जब दोनों तरफ b ऐड करेंगे तो 2b इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये कब 0 होगा, जब सिर्फ और सिर्फ b 0 होगा। ये b और a आए कहां से, b और a आए कहां से, ये आए हैं z में से, तो इसका मतलब है z की असल शक्ल कैसी होगी, b 0 तब होगा जब z की शक्ल a प्लस 0 आयोटा हो, यानी a हो। तो पता चला कि z इक्वल टू z बार होगा इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू a, यानी कि z इज अ रियल। तो ये कुल मिला के 6 स्टेप्स बनते हैं, 1 2 3 4 और 5। आप इफ एंड ओनली इफ लिखते जाइए, इस तरीके से आप कंक्लूजन कर लेंगे। तो ये एक मुकम्मल प्रूफ है, वेरीफाइड प्रूफ है, आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे विद चैलेंज कर सकते हैं, नोबडी कैन कॉल इट रॉन्ग, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आई रिकमेंड कि आप ये प्रूफ करें इसके लिए। दूसरा मेथड क्या है, उस दूसरे मेथड की बुनियाद क्या है, दूसरे मेथड की डियर स्टूडेंट्स बुनियाद है वो इनफैक्ट इस पे डिपेंड करती है कि जब भी कहीं मैथमेटिक्स में इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो उसका प्रूफ हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, टू साइडेड प्रूफ होता है। इफ एंड ओनली इफ से पहले वाला हिस्सा, ये जो प्रूफ आप करने लगे ये ट्रेडिशनल है, ये आपको हर की बुक में मिलेगा कि z बार इक्वल टू z माना जाएगा और z को रियल प्रूफ किया जाएगा। फिर उलट भी कन्वर्सली भी किया जाएगा, z को रियल माना जाएगा और z बार को इक्वल टू z प्रूफ करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये दो हिस्सों पर कंटेन करेगा। तो आइए पहला हिस्सा करते हैं, सपोज कर लेते हैं, यानी पहला हिस्सा z बार इक्वल टू z जो है ये ठीक है। तो इसका मतलब है a माइनस बी आयोटा z बार की वैल्यू इक्वल होगी a प्लस बी आयोटा की। यहां से a कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ b आयोटा ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2b आयोटा इक्वल टू 0। अब 2 और आयोटा तो 0 नहीं हो सकते क्योंकि फिक्स नंबर है, उनसे डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, कैंसिलेशन होकर हमारे पास b की वैल्यू 0 आ जाएगी। b की वैल्यू 0 आने का मतलब है कि z क्या बन गया, a प्लस 0 आयोटा, यानी z रियल हो गया। तो देखिए पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया कि हमने z बार को z के इक्वल रखा और प्रूव कर दिखाया कि z रियल है। अब हमें रिवर्स भी करना है, कन्वर्सली हम मान लेंगे कि z एक रियल नंबर है, तो इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, a के इक्वल होनी चाहिए, जबकि a रियल नंबर है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। लेकिन हमने चूंकि बात कॉन्जुगेट की करनी है तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि a है ये a प्लस 0 आयोटा लिखा जा सकता है। आइए इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट चूंकि 0 है उसका साइन चेंज भी कर देंगे तो ये a ही रहेगा। 1 में भी z a लिखा हुआ है और 2 में z बार a लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों को कंपेयर करने से z बार इक्वल टू z आ गया। तो देखिए टू साइडेड प्रूफ में हमने क्या किया, इफ एंड ओनली इफ से पहले वाला हिस्सा एज्यूम किया और बाद वाला हिस्सा प्रूफ किया, फिर कन्वर्सली बाद वाला हिस्सा एज्यूम किया और पहले वाला हिस्सा प्रूफ किया। जब ये दो बातें हो जाए तो हम फिर क्लेम कर सकते हैं कि z बार इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कहते हैं कि फॉर z बिलोंगिंग टू कैपिटल C, यानी कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप ये 3 पार्ट्स प्रूफ करके दिखाइए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले z एज्यूम करते हैं, चूंकि जनरल दिया गया है z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। चूंकि इसमें z बार इस्तेमाल होना है तो लेट अस कंप्यूट z बार। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट में z प्लस जी बार करते हैं, बाई 2 करते हैं, तो इसमें z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई और z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा वाई लगाते हैं। देखिए आयोटा वाई से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा 2x/2, 2 भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x आ गया। x गौर करें, ये z में क्या था, ये रियल पार्ट ऑफ z है, तो हम इस x की जगह लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z। लीजिए पार्ट 1 प्रूव हो गया। लेट अस मूव टू पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहते हैं, z माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा को सॉल्व करना है जी। सिर्फ इसमें वैल्यूज लगाइए, x की z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई माइनस जी बार की वैल्यू x माइनस आयोटा वाई ओवर 2 आयोटा। ब्रैकेट्स खोलिए, साइन चेंज हो जाएंगे, अब के बार x कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपके पास 2 आयोटा वाई ओवर 2 आयोटा। 2 आयोटा विल बी कैंसल्ड और आपके पास बच जाएगा सिर्फ y। y इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लगता है, ये किसका कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। लीजिए दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। कम टू पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट है मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जी बार। ये हमने बार बार यूज करना है, इसे एज अ रिजल्ट भी याद रखिएगा। मान लेते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो आइए इसका मॉड लिखते हैं। मॉड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट यानी एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि वाई स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z होल स्क्वायर, इसके अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा जो कि नंबर 1 है। ये लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। लेट अस कैलकुलेट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कहती है कि z इंटू जी बार कैलकुलेट करो। z की वैल्यू लगाइए x प्लस आयोटा वाई और z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा वाई। यहां a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगता है, अप्लाई करें, a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर होगा माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर अलहदा हो जाएंगे और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप लेबल करते हैं 2। तो आप 1 और 2 को ऑब्जर्व कीजिए, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो मॉड ऑफ जी स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बनता है और जी बार राइट हैंड साइड वाला भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता है। इनको कंपेयर करें तो पता चला मॉड ऑफ जी स्क्वायर इज द सेम एज जी इंटू जी बार। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि दुनिया के किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो अपने मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, if z1 is given by 2 plus iota, z2 is given by 3 minus 2 iota and z3 is 1 plus 3 iota, then evaluate करना है z1 बार into z3 बार over z2। ये वैसे है तो बड़ा मामूली सा आम सा क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन का है, लेकिन ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। z1 2 प्लस आयोटा, z1 बार बनाते हैं 2 माइनस आयोटा, z3 1 प्लस 3 आयोटा, z3 बार बनाते हैं 1 माइनस 3 आयोटा। आइए सबसे पहले इसका न्यूमरेटर कैलकुलेट करते हैं। z1 बार और z3 बार को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट एक्सपेंड करें, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 6 आयोटा, माइनस आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब हम दोनों इमेजिनरी पार्ट्स ऐड करेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे। ये बनेगा -7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और प्लस मिलकर बन जाएगा -3। 2 और -3 मिलाते हैं तो -1, -7 आयोटा बन गया। ये हमारे पास न्यूमरेटर इवेल्युएट हो गया। अब हम डिवाइड करते हैं इसे z2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक आम सा क्वेश्चन बन गया जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा है और हम ये ड्रीम कर रहे हैं कि हमने ये आयोटा खत्म करना है। क्या तरीका पड़ा था आपने, याद कीजिए, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो 2 फार्मूले यूज होंगे, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला और ऊपर ब्रैकेट एक्सपैंड द ब्रैकेट, -3 माइनस 2 आयोटा, -21 आयोटा, -14 आयोटा स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की रूह से a स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा और b स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर होगी। अब हम अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे और इमेजिनरी टर्म्स आपस में ऐड करेंगे। -3 ये दोनों मिलकर बनाएंगे -23 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बनाएगा -1 और ये मिलकर हो जाएगा +14। नीचे 2 का स्क्वायर 4, लेकिन आयोटा स्क्वायर जो होगा वो -7 आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9, एक्सपैंड करें ब्रैकेट और सिंप्लीफाई करें, 14 और 3 माइनस होके 11 बनाएंगे, -23 आयोटा ओवर 13। सेपरेट कर दें, 11/13 -23/13 आयोटा। लीजिए ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ गया। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा है पास्ट पेपर्स में, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।